ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उगा है, हृदय भवन जगमगा रहा है। चंचल मन की मिटी चपलता, मस्त मगन मन गा रहा है। घट में सूरज चांद सितारे, बिजली की चमकार, बहती सरस्वती गंगा यमुना, घट माही त्रिपुरार। नाना केल करत दिन रैना, पेख पेख हर्षा रहा है। जर्रे जर्रे में सांवरिया, अपना दरस दिखला रहा है। जर्रे जर्रे में सांवरिया, अपना दरस दिखला रहा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जरा दोनों हाथों को ऊपर करते हुए प्रेम से कहेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान कृष्ण के प्यारे प्यारे भक्तों, जो अपने घरों में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी कृष्ण अनुरागियों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक, जिनकी कृपा से हमने अपने अंतर्घट में बांके बिहारी का दर्शन किया, आपकी ही भांति हम भी कृष्ण की पूजा उपासना किया करते थे। खोजी थे, चाह थी कि उस बांके बिहारी को कोई अंतर्घट में प्रकट कर दे। तब सानिध्य मिला गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का। उन्होंने अंतर्घट में उतार कर बांके बिहारी के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा दिया। तत्क्षण अपने अंदर प्रभु के उस ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया और उस कृष्ण को पा लिया। अंतर्घट में कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन किया है गुरुदेव की कृपा से, और आज श्री महाराज जी की आज्ञा से व उनकी अनुकंपा से जिस कृष्ण को हमने अपने अंतर्घट में पाया है, उसी कृष्ण को आपके अंतर्घट में उतारने आए हैं। सच्चे जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, कृष्ण के खोजी हैं, तो आओ इस कृष्ण कथा में से अपने कृष्ण को पालें, क्योंकि ये कृष्ण कथा कुछ और नहीं, ये कृष्ण की थाह पाने की युक्ति है। कृष्ण को समझने की, कृष्ण को जानने की, कृष्ण को पहचानने की और कृष्ण को अपनाने की युक्ति लेकर आई है ये कृष्ण कथा। कृष्ण कौन है? कारावास में जिनका जन्म हुआ, लेकिन जिन्होंने मानव को अज्ञानता की कारा से मुक्त कर दिया, वे कृष्ण हैं। संपूर्ण जीवन कष्टों से घिरे रहे, लेकिन अधरों पर भुवन मोहिनी मुस्कान खिली रही, वे कृष्ण हैं। सुदर्शन चक्र जिनके पास था, लेकिन फिर भी हाथों में बंसी सजी रही, वे कृष्ण हैं। मृत्यु के फन पर खड़े हैं, लेकिन जिनके जीवन में नृत्य है, वे कृष्ण हैं। द्वारिका का वैभव है उनके पास, लेकिन फिर भी उनका मित्र सुदामा जैसा दीनहीन है, वे कृष्ण हैं। एक ही भूल पर जो संपूर्ण जीवन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन शिशुपाल के द्वारा 99 बार अपमानित होने पर भी जिन्होंने धैर्य धारण किए रखा, वे कृष्ण हैं। सामर्थ्यवान होने के पश्चात भी जो अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हो गए, वे कृष्ण हैं। निरपराधी होते हुए भी जिन्होंने देवी गांधारी के श्राप को स्वीकार किया, वे कृष्ण हैं। नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। साक्षात भगवान है हमारे कृष्ण, हमारे बांके बिहारी। उनकी जीवन गाथा आप सोच सकते हैं, उनकी जीवन गाथा कैसी होगी। भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी जीवन लीलाएं हमारे लिए यूजर मैनुअल की तरह काम करती हैं। आप घर में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आएं,
कोई लैपटॉप लेकर आएं, गाड़ी लेकर आएं, मशीन लेकर आएं, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। उसमें सारा डिटेल में लिखा होता है कि ये कैसे बना है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप बांके बिहारी की कथा को, इस कृष्ण कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कथा में अपने जीवन के लिए हर एक सूत्र मिल जाएगा। प्रॉब्लम में खड़े हैं, सॉल्यूशन क्या है ये कृष्ण बताएंगे। इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ये कृष्ण कथा हमें समझाएगी। इस कृष्ण कथा में हम अपने जिंदगी के अमूल्य सूत्रों को प्राप्त करेंगे, इसलिए ये कृष्ण कथा आई है। जरा बताइए कि हमारे कन्हैया का रंग क्या था, किस वर्ण के थे हमारे प्रभु? श्याम सांवरे, काले थे। काले रंग की एक खूबसूरती होती है कि उसके अंदर जो भी रंग समाहित होता है वो काला ही हो जाता है। हमारे श्याम भी ऐसे ही हैं। हमारे श्याम के पास, हमारे कृष्ण के पास जो आता है वो कृष्णमय हो जाता है। यानी हमारे कृष्ण की कथा से हर वर्ग, हर मानव शिक्षा ले सकता है। वो चाहे तो कृष्ण की लीलाओं से अपने जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। कैसे? एक युवा इस कथा को क्यों सुने? युवा जो वायु का विपरीत शब्द है, वायु जिसकी गति को पकड़ना सहज नहीं, लेकिन कहना होगा कि आज वो वायु प्रदूषित हो गई है। रिसर्चर्स बताती हैं कि 50% से भी अधिक युवा आज किसी ना किसी डिप्रेशन के शिकार हैं। स्ट्रेस लेवल को हैंडल नहीं कर पाते, इम्पेशेंट हो गए हैं। ड्रग्स, पोर्नोग्राफी जैसे नशे में डूब चुका है आज का युवा। हाँ, मैं युवा हूँ, भारत का युवा, कर्णधार अगली उजली प्रभात का, पर अफसोस आज बन चुका हूँ हिस्सा इस गुलामी की रात का। चित्त पड़ी सब शक्तियां और वे स्वप्न जिन्हें कभी मैंने था गढ़ा। सिगरेट के छल्ले और शराब का नशा मुझको चढ़ा। अपनी ही जिंदा दिली की लाश पर मैं पांव रखकर खड़ा हूँ। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के घेरे में मैं सिमटा दुबका जी रहा हूँ। हाँ, मैं युवा हूँ, भारत का युवा। ऐसी स्थिति है आज के युवाओं की। चलिए चलते हैं कई हजार वर्षों पूर्व महाभारत की युद्ध भूमि में, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बागडोर को थामा है। धर्म युद्ध के लिए अर्जुन सज्ज खड़ा है, लेकिन विपक्ष में जब अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन की स्थिति कैसी हो गई? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, गांडीव छूट गया, कहने लगा, प्रभु सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, मेरा मुख सूख रहा है, मैं इस गांडीव को धारण करने के भी योग्य नहीं हूं। मैं तो इस रथ में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मेरी मनहा स्थिति दयनीय हो चुकी है, शोचनीय हो चुकी है। उस समय जो अर्जुन की स्थिति थी वही आज के युवाओं की स्थिति है। पूछना चाहेंगे आपसे, क्या अर्जुन कभी इस मनहा स्थिति से उभरा नहीं? उभरा, न केवल उभरा बल्कि उस युद्ध में विजयश्री भी हुआ। कैसे? क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण का आधार मिला, उसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का संबल मिला। आज के युवाओं को भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे आधार की जरूरत है, ताकि वो अपनी शक्तियों से जुड़कर स्वयं को तो सन्मार्ग की ओर लेकर जाएं ही, देश के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करें। सन 1970 में तिरुवनंतपुरम के समुद्र के किनारे एक सज्जन बैठे गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नौजवान वहां आया और सज्जन को गीता पढ़ते हुए देखकर उसने कटाक्ष करते हुए कहा, विज्ञान के इस युग में आप गीता पढ़ रहे हैं? इससे अच्छा होता
कि आप किन्हीं अन्य कार्यों में अपना समय लगाते ताकि देश के लिए कुछ अच्छा कर पाते। सज्जन ने सुना, मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। सज्जन मुस्कुरा दिए और उठ खड़े हुए। उनके उठते ही 4 बॉडीगार्ड्स उनके पास आ गए। एक लंबी सी गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। नौजवान ने देखा, उसे लगा इनकी पदवी अवश्य ही कुछ बड़ी है, पर मैं उनसे उनका परिचय तो पूछना ही भूल गया। दौड़ता हुआ गया और उनसे उनका परिचय पूछा। सज्जन ने सहज भाव से कहा, मेरा नाम विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। नौजवान ने जब यह सुना शर्मसार हो गया। विक्रम साराभाई ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, भले ही महाभारत हो या आज का भारत, ईश्वर को कभी मत भूलना। विज्ञान को भी ज्ञान का संबल चाहिए, विज्ञान भी भगवान के बिना अधूरा है, समझे कुछ? और इतना कहते ही विक्रम साराभाई वहां से प्रस्थान कर गए। इसी बात को श्री महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि एक मोटर में 2 अपेक्षित यंत्र चाहिए, पहला गतिवर्धक और दूसरा दिशा सूचक। निस्संदेह विज्ञान ने हमें गति प्रदान की है, लेकिन दिशा नहीं दे पाया, और दिशा नहीं मिली तो दशा बिगड़ने लगी। कृष्ण कथा मानव को दिशा देने आई है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें उचित दिशा देकर, सन्मार्ग देकर बिगड़े हुए मानव की दशा को सुधारने आई है। इसलिए आज के युवाओं के लिए ये कृष्ण कथा परम अनिवार्य है। एक समाज सुधारक जिसने समाज को बदलने का स्वप्न देखा है, वह इस कृष्ण कथा को क्यों सुने? आपने सुना होगा कि समाज में क्रांति लाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए समय समय पर बहुत सी क्रांतियों की रचना हुई। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि ये सभी क्रांतियां विपथगामिनी बन गई। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इन क्रांतियों का सूत्रपात किया, वे स्वयं ही पथभ्रष्ट हो गए, अपने मन के गुलाम बन गए और उन्होंने भी लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। श्री महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए कोई जागृत व्यक्ति चाहिए। क्या कोई सोया हुआ व्यक्ति दूसरे सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है? नहीं। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए एक जागृत व्यक्ति चाहिए। यही सूत्र है एक समाज सुधारक के लिए। आपने सुकरात जी का नाम सुना है। तत्व ज्ञान को लेने से पूर्व दार्शनिक थे। एक बार भारत से आए संतों की टोली से मिले। संतों ने पूछा कि आपके अन्वेषण का क्षेत्र क्या है? सुकरात ने कहा, I inquire into human nature। मैं मानवीय प्रकृति व वृत्ति पर शोध करता हूँ और उसी के आधार पर मानव में परिवर्तन का बीजारोपण करता हूँ। जानते हो, जब संतों ने ये सुना तो वह हंस दिए। सुकरात ने कहा, आपकी हंसी का कारण मैं जान नहीं पाया। संतों ने कहा, आप मानव की प्रकृति और वृत्ति पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको मानव के अस्तित्व में जो मूल तत्व है उससे जानना होगा। आत्मानं विद्धि, उस आत्म स्वरूप को जानिए सुकरात। जब आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे, उस मूल तत्व से जुड़ जाएंगे, तब जाकर आप समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन समाज में आएगा। समाज को बदलने से पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। समाज में परिवर्तन लाने से पूर्व आपको स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। मन के धरातल से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ना होगा, अपने मूल तत्वों को जानना होगा। सुकरात यहां रुके नहीं, वे पहुंच गए संतों के पास और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, उस मूल तत्व को जान लिया। और उसके बाद
स्वयं जीवन को सुधार कर वे सच्चे समाज सुधारक बन गए। कृष्ण कथा हमें हमारे मूल से जोड़ने आई है। हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आई है कृष्ण कथा। इसलिए ये कृष्ण कथा सुननी अनिवार्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को, इन कथाओं को समझना और ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह हो जाए जिसकी कक्षा में जब आज गुरुजी आए तो उन्होंने परीक्षा ले ली। संस्कृत की कक्षा थी, गुरुजी कक्षा में प्रवेश किए और उन्होंने कहा कि आज मैं सब बच्चों की परीक्षा लूंगा। आज तक मैंने जो भी सिखाया है जरा देखूं तो सही तुमने क्या क्या सीखा है। चंदू की ओर दृष्टि गई। कहने लगे, चंदू पहला प्रश्न तुमसे है। मैंने कुछ दिन पूर्व गीता का पाठ समझाया था, आज मैं उसी में से प्रश्न करूंगा। चंदू ने कहा ठीक है गुरुजी पूछिए। गुरुजी ने कहा अच्छा इस श्लोक का अर्थ बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चंदू ने सुना, उसने अपने सिर को खुजलाया कि इसका क्या अर्थ होगा। बड़ी देर तक सोचता रहा। कहने लगा हाँ गुरुजी मुझे आता है। इसका अर्थ होता है कि राधिका कदाचित रास्ते में फल बेचने का काम करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गुरुजी ने सुना, उनका तो मुख खुला का खुला रह गया। कहने लगे मूर्खानंद, तूने गीता के सार में से यह ग्रहण किया है। जैसे ही चंदू ने सुना उसे समझ आ गई कि भूल हो गई। कहने लगा क्षमा कीजिए गुरुजी, एक बार और कोई अन्य प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा इसका अर्थ बताओ। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन। जैसे ही चंदू ने सुना कपोलों पर उंगली टिक गई। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन। जी गुरुजी मुझे आता है। इसमें कह रहे हैं कि बहू ने बहुत सी संतानों को जन्म दिया और उसकी प्रत्येक संतान 4 जून को पैदा हुई। जैसे ही गुरुजी ने सुना उनका तो क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया। कहने लगे चंदू क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था। चंदू ने कहा क्षमा कीजिए गुरुजी, बस एक बार अंतिम बार कुछ और पूछ लीजिए। गुरुजी ने कहा देख अंतिम बार है। चंदू ने कहा जी गुरुजी। अच्छा बता, इसका अर्थ बता कि पार्थ त्वयि चापि मम चापि। चंदू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। गुरुजी ने सुना, कहने लगे शाबाश, सही सुना रहे हो, सुनाओ। चंदू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूं, फिर युद्ध करेंगे। गुरुजी ने माथे पर हाथ देकर मारा कि इसने गीता में से ये सार ग्रहण किया है। सज्जनों, बात बड़ी मार्मिक है छिपी हुई इसमें। भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ लेने से हम उसके तत्वों को जान नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं को क्या हम अपनी इस बुद्धि से समझ सकते हैं? नहीं। हम शब्दों को पढ़ अवश्य सकते हैं, सुन अवश्य सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में जो सार छिपा है उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शिव को गुरु गीता में कहना पड़ा, यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिये आध्यामादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना। कि ज्ञान गुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाकर बैठना ही होगा। शास्त्र प्रेमियों व कृष्ण अनुरागियों के लिए ये बड़ा ही विलक्षण अवसर है। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज से लेकर 7 दिवस तक हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे।
ना केवल श्रवण करेंगे, मनन करेंगे व उसकी गहराई में जो मणि माणिक्य छिपे हैं उसे निकाल कर अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए ये कृष्ण कथा अनिवार्य है। हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी, जिन्होंने उस गोकुल में न जाने कितनी बार माखन की चोरी की, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया। लेकिन वो केवल माखन चोर नहीं थे, वो तो चित्त चोर भी थे। ना केवल उन्होंने गोपियों के, गोप ग्वालों के चित्त को चुराया, अपितु इस कलयुग में उन्होंने कवियों के हृदय को भी खींच लिया। इसलिए जब कवियों ने कृष्ण की महिमा को सुना तो अपनी कलम को रोक नहीं पाए। बड़े सुंदर रचना कर दी कृष्ण की महिमा में। कहते हैं, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत सोहे, माला मन मोहे कुंडल मुकुट शीश धारा है। दुष्ट जन मारे सत्य जन रखवारे ताज, चित्त हित वारे प्रेम प्रीति करवारा है। नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। कवियों ने जब कृष्ण की महिमा को सुना तो मानो आज माखन चोर ने उनके चित्त को चुरा लिया। इसलिए उनकी कलम लिख उठी, तारीफ करूं मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की। नित्य सेवा कुंज फिरैया की, और बन बन गौ चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की। गिरधारी सुंदर श्याम बरन, और पंदड़ जोगी भैया की। यह लीला है उस नंद ललन, मनमोहन जसुमत छैया की। रख ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे कृष्ण कन्हैया जिन्होंने गोपियों के चित्त को चुराया और कलयुग में कवियों के चित्त को भी चुरा लिया। सोचिए, ऐसी स्थिति अगर भक्तों के जीवन में हो, सोचिए तो फिर भक्तों के जीवन का क्या हाल होगा। भक्त जो निरंतर ही अपने कृष्ण से जुड़े रहते हैं, जो सदैव ही कृष्ण महिमा को सुनते रहते हैं, क्या वो पीछे रह सकते हैं? नहीं। संत सुंदर दास जी हुए जिन्होंने अपने अंतर्घट में कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखा, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो संपूर्ण लीलाएं हैं, संपूर्ण जीवन है, उन्हें 40 पदों में 40 दोहों में बांध दिया और उससे कहा गया कृष्ण चालीसा। आइए संत सुंदर दास जी की इस सुंदर सी रचना को हम इस दिव्य मंच से श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कै मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनो बिंब फल, नयन कमल पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृढ़तारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, मुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। बोल चिबुक
कृष्ण कन्हैया लाल